नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलू कुमारी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में एक नए टॉपिक के साथ। तो मैं आज बात करने वाली हूँ हार्ट डिजीज़ से हम कैसे प्रिवेंट करें, कैसे हम अपने हार्ट को हेल्दी रखें। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप कोई हार्ट डिजीज़ का दवाई खा रहे हो तो ये वीडियो देखने के बाद आप ये ना सोचें कि मैं यही करती हूँ और दवाई छोड़ देती हूँ। प्लीज़ ऐसा ना करें, ये सिर्फ प्रिवेंशन के लिए है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर आप ये सारे फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली जो भी दवाइयाँ खा रहे हैं उसके साथ ये ज़रूर फ़ायदा करेगा ये टिप्स। और जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, वो कंसर्न है, उनके फैमिली मेम्बर को है, तो वो ये वीडियो को अंत तक देखें सो दैट वो अपने हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। आसानी से प्रिवेंट होता है क्योंकि आज के टाइम में जो भी बीमारियां हमें हो रही है वो हमारा ही देन है। वो हम अपने लाइफस्टाइल को ऐसा बना दिए हैं जिसकी वजह से आज हमें इतने तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो टिप्स नंबर 1 है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसको छोड़ देना है। बिकॉज ऐसा देखा गया है कि जितना भी हार्ट डिजीज़, क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ से जितना भी पेशेंट का डेथ होता है उनमें 1/3 जो पेशेंट होते हैं उनका डायरेक्ट रिलेशन होता है स्मोकिंग से। तो स्मोकिंग को छोड़े। और स्मोकिंग ऐसा नहीं है कि एक्टिव स्मोकिंग नहीं, आपको पैसिव स्मोकर भी नहीं बनना है। पैसिव स्मोकर उसको बोलते हैं जो कि दूसरा पी रहे हैं उसके सामने अगर आपका एक्सपोजर हो, अगर आप ऑफिस में हो, अगर आपके घर में कोई स्मोकिंग कर रहा है आजू बाजू में बैठ के, अगर आप उस जगह में एक्सपोज हो रहे हो जहाँ की लोग सिगरेट पी रहे हैं, तो वो भी आपको हार्म कर सकता है, आपके हार्ट को प्रॉब्लम कर सकता है फ्रेंड्स। तो उससे तो दूर ही रखें। इससे क्या होगा कि आप जो लोग पी रहे हैं उनका तो नुकसान होएगा, जिसके सामने आप बैठ रहे तो आपका भी नुकसान होता है। इसलिए पैसिव स्मोकर भी ना बने, स्मोकिंग से दूर रहें तो आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना। फ्रेंड्स ब्लड प्रेशर का जब बात आता है मेंटेन करने का, तो इससे पहले एक बात आता है कि आप जो दवाइयाँ खाना शुरू किए क्या वो आप सही टाइम पे शुरू किए हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक बार आप बीपी ना पाएँ, आपका बीपी थोड़ा बढ़ा आया और आप पैनिक करके दवाइयाँ लिखवा लिए डॉक्टर से, या फिर आप खुद से खरीद के खाने लग गए, आपको इतना ज़्यादा टेंशन होने लग गया। तो उससे बचें। बिकॉज बीपी क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा शरीर में जो बीपी होता है उसका फ्लक्चुएशन होता है। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा हमारा बीपी नॉर्मल होता है 120/80, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे इमोशन के साथ, हमारे स्ट्रेस के साथ, हमारा डेली रूटीन के साथ, हमारा टेंशन के साथ बीपी का लेना देना होता है। अगर आप टेंशन में रहेंगे तो उस टाइम आपका बीपी ज़्यादा होएगा। इट डजंट मीन कि आपको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो जब भी आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आए तो प्लीज़ 1 महीना अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करके देखें। अगर ऐसा नहीं होता है तभी बीपी का दवाइयाँ डॉक्टर्स देते हैं, तब आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलके आप इसका समाधान ढूंढ सकते हैं। फिर मैं बात करती हूँ ब्लड प्रेशर तो आपको कंट्रोल करना है। डायबिटीज़, अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करना है। फ्रेंड्स देखिए, इसमें ये कड़वा सच है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो वो आपके हार्ट को नुकसान पहुँचाएगा। तो हमें इसमें एक चीज़ का परहेज़ रखना है कि अगर हमें डायबिटीज़ है तो हमें ध्यान देना है कि और सारे रिस्क फैक्टर से बचना है। बिकॉज कभी भी कोई बीमारी एक चीज़ से नहीं होता है, एक चीज़ के प्रॉब्लम से नहीं होता है। जब तक उसको बहुत सारे फैक्टर नहीं मिलता तब तक वो बीमारी नहीं होता है। तो इसी तरह अगर आपको डायबिटीज़ है तो डेफिनेटली उसका हार्ट पे कुछ रोल है। तो हमें ध्यान देना है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें और साथ ही साथ दूसरे चीज़ों को ध्यान दें, दूसरा रिस्क में एक्सपोज अपने हार्ट को ना होने दें। फिर फ्रेंड्स तीसरा आता है नेक्स्ट जो आता है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी बहुत बड़ा कारण है अभी हार्ट डिजीज़ का। बिकॉज अगर आप ज़्यादा मोटे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हैं, तो फिर आपको क्या हो सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है। वो कैसे प्रॉब्लम करेगा फ्रेंड्स, वो अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो आप उसी वज़न के साथ इतना टाइम हर जगह, हर 24/7 उसी वज़न के साथ आप घूम रहे हो तो क्या होगा, आपको तो प्रॉब्लम होगा ना। एक बार एक एग्जाम्पल देके मैं समझाती हूँ। अगर आप 1 kg कुछ सामान लेके अगर आप पूरे दिन, एक दिन अगर उसको पकड़ के पूरा सारा काम अपना कर रहे हो तो आप जल्दी थकोगे ना। ठीक उसी तरह अगर आपके पेट में या कहीं भी फैट्स ज़्यादा है, तोंद ज़्यादा निकला हुआ है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, यही होगा कि आप थक जाएंगे। आपके हार्ट पे ना ज़्यादा लोड होगा, आपका हार्ट को ज़्यादा पंप का ज़रूरत होगा, ज़्यादा उनको ज़्यादा स्ट्रेस होगा, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो सकता है हार्ट को। देन फ्रेंड्स ओबेसिटी, हम कैसे जानेंगे कि हम ओबेज है या नहीं है, तो उसके लिए बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स होता है जो कि आपके हाइट के हिसाब से बताता है कि आपको कितना वेट होना चाहिए। तो प्लीज़ वो मेंटेन करें, अपने वेट को ज़रूर मेंटेन करें। मैं रफली आपको बता सकती हूँ, अगर कोई फीमेल है और उसका वेस्ट सर्कमफेरेंस जो होता है वो मोर देन 34 इंचेस है, देन सी इज़ ओबेज।
और उसी तरह मेल में अगर 40 इंचेस से ज़्यादा है तो आप उसे ओबेस बोल सकते हो। फ्रेंड, फिर जो बात आता है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है, किसी भी बीमारी के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है वो। अभी ऑलमोस्ट 70%, मोर देन 70% जो हमारे बीमारियां हैं उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप जो बोल लो स्ट्रेस से रिलेशन होता है। स्ट्रेस से एंजाइटी जाएगा, एंजाइटी से फिर डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होंगे जो कि आपको बीपी बढ़ाएगा। बहुत डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर बीमारी में स्ट्रेस का रोल होता है। तो आप स्ट्रेस फ्री लाइफ रहे, योगा करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, रिलैक्सेशन टेक्निक करें। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो मंत्र का उच्चारण करें, वो सबसे बेस्ट है। मेडिटेशन तो है ही है। तो ये सारे स्ट्रेस को आप मैनेज करें, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। फिर जो नेक्स्ट आता है फ्रेंड, वो एडिक्वेट स्लीप। एडिक्वेट स्लीप का मतलब ये नहीं होता है कि ज़्यादा सोना। अगर आप ज़्यादा सोओगे तो उसमें भी प्रॉब्लम होगा। तो एडिक्वेट स्लीप अगर लोगे तो वो आपको एक सारे बीमारी से तो बचाएगा ही, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। आपका इम्यूनिटी जो बीमारी से लड़ने का जो ताकत होता है बॉडी का, उसको इंक्रीज करेगा, सारा मेटाबॉलिज्म को नॉर्मलाइज करके रखेगा। तो आप ध्यान दें कि अच्छा नींद ले रहे हैं, हेल्दी साउंड स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बात करूँगी कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल जो होता है फ्रेंड्स, अभी तो सब बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल है मुझे, ये है कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ गया, ये दवाई खाना है, वो दवाई खाना है। नहीं फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका दोस्त है। ज़रूरत से ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा इज़ ओके, आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके उसको ठीक कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा हो तभी दवाइयाँ लें। प्लीज़ आप बॉर्डर लाइन से 10-15 अगर ऊपर जा रहा है तो उसके लिए प्लीज़ दवाइयाँ ना लें, बिकॉज हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि आपको दवाई का ज़रूरत हो। प्लीज़ शॉर्टकट नहीं अपनाइए, दवाई शॉर्टकट चीज़ है। अगर आप अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करोगे ना तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और लॉन्ग टर्म के लिए वो फ़ायदा रहेगा। तो ये रिक्वेस्ट है, बहुत लोग अभी कोलेस्ट्रॉल का बेवजह दवाई खाते रहते हैं। फिर मैं बात करूँगी अल्कोहल का। फ्रेंड्स, अल्कोहल जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है, बिकॉज अगर आप लिमिट में ले रहे हैं तो ये आपको नुकसान नहीं करेगा। जो ज़्यादा नुकसान करेगा वो सिर्फ स्मोकिंग है। अगर आप लिमिट में ले रहे हैं देन इट्स ऑल राइट। वैसे अगर आप नहीं ले रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ले रहे हैं तो टेंशन का ज़रूरत नहीं है, लिमिट में लें। फिर मैं बात करूँगी न्यूट्रिशियस फूड का। न्यूट्रिशियस फूड फ्रेंड, में जब फूड का बात करूँगी तो हर बीमारी में ना, जितनी भी बीमारियां होते हैं, अगर आप अपना बैलेंस डाइट रखो ना तो कहीं हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक ना वो कंट्रोल रहता है। जैसे अगर आपको डायबिटीज़ है तो अगर आप न्यूट्रिशन मतलब अपना डाइट को सुधारोगे देन वो कंट्रोल होता है। इसी तरह हर बीमारी के साथ है। अगर आप यहाँ न्यूट्रिशियस फूड खाओगे, हेल्दी फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओगे, फ्रूट्स लोगे, अगर लो सोडियम डाइट लोगे, शुगर कम लोगे, प्रोसेस्ड फूड नहीं लोगे, तो ये आपको सिर्फ हार्ट नहीं, आपको पूरा ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखेगा। तो न्यूट्रिशन का स्पेशल केयर करना है। आप लीन प्रोटीन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। तो ये सब आपको हेल्प करेगा आपके हार्ट को ठीक करने में। फिर मैं बात करती हूँ वाटर। जैसा कि आप सब जानते हैं 75%, मोर देन 75% हमारा बॉडी का जो ये है वो 70% वाटर से ही बना हुआ है। तो अगर हम पानी कम पिएंगे, एडिक्वेट पानी नहीं पिएंगे, तो हमारा बॉडी डिहाइड्रेशन में जाएगा। डिहाइड्रेशन में जाएगा तो हमारे हार्ट पे लोड बढ़ेगा। जैसा कि हम हार्ट पे लोड बढ़ाएंगे तो फिर जो ज़्यादा चलता है वो तो ख़राब होता ही है, जिसको ज़्यादा स्ट्रेस होता है वो तो ख़राब होता ही है। तो आप अपने हार्ट को इन सारे टिप्स जो मैंने आपको अभी बताया, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको हार्ट डिजीज़ होने का खतरा बहुत 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 कम हो जाएगा, और हो सकता है कि होए ही ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सारे जो मैंने टिप्स बताए हैं मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। जैसा कि पहला हो गया, स्मोकिंग को छोड़ दीजिए, बीपी कंट्रोल रखिए, शुगर कंट्रोल रखिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ रहिए, ओबेसिटी नहीं होने दीजिए, वजन मेंटेन रखिए, खाना अच्छा खाइए, पानी अच्छा पीजिए, स्ट्रेस फ्री रहना है, अच्छे से सोना है। बस फ्रेंड इतना ही है, उसके बाद आपका लाइफ स्टाइल बहुत सही हो जाएगा। और एक्सरसाइज तो मैंने आपको बताना ही भूल गई, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। मोर देन 30 मिनट्स, नॉट मोर देन 30 मिनट्स, यू कैन डू लाइक 30 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ, लेकिन वो मॉडरेट एक्सरसाइज होना चाहिए फ्रेंड्स। एक्सरसाइज वो होता है जिसमें आपको पसीना आए, जिससे आप जब वो कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, तो आप गाना ना गा सको। बहुत लेडीज़ लोग का ये, बहुत जेंट्स लोग का ये होता है शिकायत कि मैं मैडम दिन भर तो काम में रहता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है एक्सरसाइज का। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज उसको बोलते हैं जो कि आपको करने में आप उसमें गाना ना गा सके, उसमें आपको पसीना आए, तो आप एक्सरसाइज तो ज़रूर, सॉरी मैं ये पॉइंट भूल गई थी, पर एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फ्रेंड्स।
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ऐसा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू।